गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वीडियो शुरू करने से पहले एक स्टोरी बोल के मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा। नॉट अ स्टोरी, मतलब मैं क्या करता हूँ बेसिकली ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ वर्ल्ड कप टू एडजस्ट एवरीथिंग। देखो, मैं तो पहले मैचेस देखता हूँ, सब देख नहीं पाता हूँ। शायद से एक और दो मिस कर देता हूँ, लेकिन अदरवाइज आई वॉच एवरी गेम। उसके बाद मैं जाता हूँ जिम। मतलब इतना मेरा हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ और हाई हो जाता है, और आके मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप सोचोगे कि मैं इतना स्वेट क्यों कर रहा हूँ, व्हाई एम आई स्वेटिंग, मैं डायरेक्ट जिम से आके उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ फॉर अ वीडियो, आप लोगों को बोलने के लिए कि व्हाट हैपेंड इन दिस गेम एंड व्हाट हैपेंड इन दिस डे। एंड भाई, मेरे को तो पहली बात ये तो है, तो मैं सोचा कि मैं ऐसे 2 दिन थोड़ा आराम से लूंगा। लेकिन भाई, ये लोग मेरे को आराम से बैठने ही नहीं देंगे। कहीं तो मतलब कुछ हो रहा है इस वर्ल्ड कप में जो हमारे बियॉन्ड है। हम जो सोचते हैं उसके बियॉन्ड चल रहा है वर्ल्ड कप। केपो वर्डे, अ टाउन ही बोलूंगा मैं, विच हैज 5.5 lakhs ऑफ पॉपुलेशन। आप अगर कोलकाता मेट्रो, कोलकाता रेलवे आप कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, तो शायद से 2 लाख की 1 लाख 1.5 लाख पीपल पर डे ट्रैवल करते हैं सिर्फ मेट्रो और ट्रेन में। और इस देश का पॉपुलेशन ही है 5.5 लाख। एंड वो टीम क्वालिफाई किया है टू फेस अर्जेंटीना एट द राउंड ऑफ 32 इन द नॉकआउट्स। व्हाट एन इनसेन स्टोरी यार। मतलब तीनों मैच ड्रॉ किए। आप शायद से बोल सकते हो कि सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट दे शुड हैव बीन अ बिट ब्रेवर, सो दैट उनका क्वालिफिकेशन में कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आई फील दैट 1.57 का एक्सजी उन्होंने क्रिएट किया, थोड़ा तो लैकलस्टर होगा ही उनका अटैक। लेकिन आई फील द वे दे हैव डिफेंडेड अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, द वे दे हैव डिफेंडेड अगेंस्ट स्पेन स्पेशली एंड उरुग्वे, दे एब्सोल्युटली डिजर्व टू बी हियर। एंड जितना क्लोज ये मैच मेरे को लगता है अर्जेंटीना के साथ इनका होगा, उतना क्लोज ये मैच नहीं होने वाला। सो दिस इज व्हाट इट इज यार। कॉन्ग्रेचुलेशन टू केप वर्ड। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने शॉर्ट्स में भी अपने बोला कि छुट्टी डिक्लेयर कर दो भाई, बिल्कुल। एब्सोल्युटली क्रेजी सीन्स इन केप वर्डे, एंड एब्सोल्युटली डिजर्व टीम टू गेट इन। उरुग्वे के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। मार्सेलो बिएल्सा ने ब्लंडर के ऊपर ब्लंडर जो कमिट किया है भाई, मतलब एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल बोल रहा हूँ, इनक्रेडिबल। सो रोशे था जो इनका गोलकीपर, तो ही वाज इंजर्ड। एंड मार्सेलो बिएल्सा ने किया उन्होंने मुस्लेरा को, जो अभी करंट गोलकीपर है, स्टार्टिंग गोलकीपर है उरुग्वे के, उनको लेके रिटायरमेंट से कि तू आजा, मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए वर्ल्ड कप में। 3 मैचेस में जो 3 गोल्स कंसीड किए हैं, उसमें सात तीनों ने मतलब मुस्लेरा का कंट्रीब्यूशन है टू मतलब गोल्स क्यों हुए, दैट वाज बिकॉज ऑफ मुस्लेरा बेसिकली। इतना एरर कमिटिंग गोलकीपर, जब आपने उनको सब्स्टिट्यूट किया, दैट वाज ऑल गेम ओवर यार। मतलब आप वहां से कैसे, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप क्रिएटिविटी लेके आप कुछ कर सकते हो। देखो, एक टीम में जहाँ क्रिएटिविटी नहीं है, मैन, द मेन क्रिएटिव सोर्स ऑफ योर टीम इज फेडे वैल्वर्डे, जो सब काम कर सकता है सिर्फ क्रिएटिविटी के अलावा। रॉड्रिगो बेंटनकुर, जो इज नॉट अ क्रिएटिव प्लेयर। एंड मैनुअल उगार तो प्रॉपर डिस्ट्रॉयर है भाई। मतलब आप इनसे अगर क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट करोगे, और आप डार्विन न्यूनेस जैसे प्लेयर के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सामने खड़ा कर दोगे, तो आई थिंक इट विल बी, इट इज रियली बैड प्रॉब्लम। इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया था कि मैक्सिमिलियन अराउओ जो इनके लेफ्ट बैक है, वो इतने पोटेंसी है अटैक में उनके, कि मैक्सी अराउओ को उन्होंने लेफ्ट विंग पे खिला दिया। एंड लेफ्ट विंग पे मैक्सियारो खेलते नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी चांसेस क्रिएट किया। ही वॉज द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर उरुग्वे इन दिस वर्ल्ड कप, इज व्हाट आई फील। एंड बाकी कुछ बात करने को नहीं है उरुग्वे के बारे में यार। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट देम। मैं चाहता था कि स्पेन वर्सेस, सॉरी, अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे का एक मैच हो, जहां पे एकदम प्रॉपर दंगे वंगे हो जाए भाई, मतलब एकदम साउथ अमेरिकन राइवलरी, हम सबको पता है कैसे होता है। लेकिन केप वर्डे यार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, एब्सोल्युटली नो ये। कमिंग टू द थर्ड गेम दैट आई सॉ, फ्रांस वर्सेस नॉर्वे। यार, हमने सबने सोचा था कि नॉर्वे और फ्रांस, हाँ, हालैंड वर्सेस एम्बापे देखने मिलेगा, हालैंड वर्सेस देखने मिलेगा। बिल्कुल घंटा चढ़ा दिया भाई नॉर्वे के मैनेजर ने, पूरा रोटेट कर दिया टीम। मतलब ऐसे में सोचा इसके बाद, इस मैच के बाद, कि जो ब्रैकेट्स हो रहे हैं, वो ब्रैकेट में फर्स्ट टीम जो मतलब अगर फर्स्ट क्वालिफाई करती है नॉर्वे, तो देन दे फेस देन दे फेस स्वीडन इन द फर्स्ट राउंड, एंड देन दे इवेंचुअली फेस, आई गेस, स्पेन। तो उसके बाद जो सेकंड है, तो उसमें भी आइवरी कोस्ट और ब्राजील है। तो उन्होंने सोचा कि एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, दोनों में कूदना ही है भाई। तो मतलब देयर इज नो नीड टू मतलब प्ले आवर मेन टीम। आप मेन टीम बिठा दो, पूरा मेन टीम, गोलकीपर भी चेंज कर दिया भाई। एंड पिल गई भाई, फ्रांस के खिलाफ पिल गई। एंड भाई, ये जो जानवर का टीम बना लिया है फ्रांस ने, ओ माय गॉड, बाप रे बाप। मतलब अटैक, डिफेंस, मिडफील्ड मेरे को थोड़ा अभी भी डाइसी लगता है इस फ्रांस का। लेकिन ये अटैक को आप कैसे रोकोगे भाई? माइकल ओलिसे किधर से भाग रहा है, उस्मान डेम्बेले ने कल हैट्रिक मार दिया 30 मिनट के अंदर। एम्बापे ने जो क्रिएटिविटी दिखाया कल, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल।
इसके ऊपर तो डेज़िरी डुए वगैरह भी है, माइकल ओलिसे का नाम मैंने मेंशन किया, रायन चेरकी तो बेंच पे बैठे-बैठे ही मतलब हो गया उसका। उसके बाद ब्रैडली बारकोला भी है, एंड दे हैव गोल स्कोरिंग सेंटर बैक्स एज़ वेल, मैक्सिम लक्वा, चेल्सी लेजेंड, कल खेले, ही वाज़ अ वेरी गुड प्लेयर एज़ वेल, मतलब उन्होंने भी अच्छा ही खेला, उतना तो मतलब कंट्रीब्यूट नहीं किया कुछ अटैक में। जॉर्गन स्टैंडलार्सन बाय द वे कल खेल रहा था अटैक में, और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, बेसिकली नथिंग। सो दिस इज़ व्हाट everything that's happened basically, and we have got our schedule, matlab got our round of 32 fixtures as well. So France plays Sweden, and Norway play Ivory Coast. दोनों बहुत अच्छे गेम्स होंगे। आई थिंक नॉर्वे हैज द एज एंड फ्रांस तो एब्सोल्युटली हैज द एज, एंड जर्मनी प्ले पैराग्वे, एंड अगर दोनों जीत जाए तो राउंड ऑफ 16 में फ्रांस वर्सेस जर्मनी बखिया उधर देगी भाई, बिल्कुल पक्का से। एंड अगर मतलब आज पोर्चुगल का भी मैच है, तो उस मैच में भी थोड़ा डिस्कस कर लूंगा मैं, तो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। लेकिन अगर पोर्चुगल आज हार गई तो भाई मतलब इंग्लैंड, उसके बाद शायद से बेल्जियम, ना बेल्जियम नहीं, उसके बाद शायद से स्पेन वगैरह को फेस करना पड़ेगा। आई डोंट रिमेम्बर, मैं टेबल लगा दूंगा तो आप चेक कर सकते हो। आई डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग। सो टुडेज गेम बिटवीन फ्रांस एंड पोर्चुगल विल डिटरमाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली, क्योंकि देखो फ्रांस कोलंबिया, फ्रांस फिर से मतलब डिक्टेटर भाई है ना, इसलिए फ्रांस हमेशा मुंह से निकल जाता है दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। तो कोलंबिया इज अ टीम दैट हैज द मोस्ट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। जो आप बात करते हो इंटेंसिटी, इंटेंस फुटबॉल कौन खेलता है, इट्स नॉट ऑस्ट्रिया, इट्स कोलंबिया, क्योंकि कोलंबिया के पास वो टाइप के प्लेयर्स हैं। और जब कोलंबिया काउंटर्स में ट्रांजिशन भी फेस करती है, तो दे हैव अ जेफरसन लर्मा हु कैन ब्रेक अप द प्ले। डैनियल ब्रूनोस एंड जॉन मोहिका हैव बीन द बेस्ट सेंटर बैक full back pairing in the league. John Lukumi and Davinson Sanchez has been the best centre back pairing in the league. Richard Rios का कुछ भाई वो इंजर्ड बंदा बैठा है, वो अगर आता है तो दिस मिडफील्ड लुक मोर कंप्लीट। लेकिन पुएर्ता ने भी जो गेम्स खेला है भाई, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सिर्फ एक बंदा मेरे को अभी तक वो उतना क्लिक करता हुआ नहीं देखा है, दैट इज हामेस रॉड्रिगेज। लेकिन हामेस रॉड्रिगेज इन बिग गेम्स वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू एंड व्हाट ही कैन नॉट, सो इट लुक्स लाइक एन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल टीम। उनके फ्रंट लाइन के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करूंगा मैं। लुइस डियाज भाई वो भूखा जानवर, कहीं से भी भाग के गोल फोल मार देता है। जॉन आरियास का भी अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है, लुइस सुआरेस का भी मतलब उतना गोल्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे वो, लेकिन उनका होल्ड अप, लिंक अप, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड व्हेन इट कम्स टू पोर्चुगल, पोर्चुगल का डिफेंस मेरे को अभी भी थोड़ा बहुत डाइसी लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, आप जाओ कैंसेलो और आप नुनो मेंडेस के साइड में तो आप सॉर्टेड हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो साइड में जब जाओ कैंसेलो और रेनाटो वेगा खेलेंगे, देन यू हैव टू ड्रॉप इन विटिनिया, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मैन डिफेंस चाहिए टू स्टॉप दिस काउंटर्स। क्योंकि ये इस बैकलाइन में मेरे को वो पेस नहीं दिखता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू रिट्रीव बैक। रूबेन डियास के पास है, लेकिन रूबेन डियास जस्ट इंजरी से आया, वो कितना फिट है अभी तक डिफेंस उतना टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन इट विल बी अ वेरी डाइसी सिचुएशन फॉर पोर्चुगल गोइंग फॉरवर्ड। तो ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा कि कहाँ से मैच जीतेंगे बेसिकली। इट्स अगेन अप टू ब्रूनो फर्नांडिस की वो दो तीन ऐसे डेड बॉल सिचुएशन से अच्छे अच्छे बॉल्स बना के दे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोज इन एंड कन्वर्ट्स दोस चांसेस। उसके बाद तो देखो, हमको सिमिलर पैटर्न दिखेंगे कि जाओ कैंसेलो ओवरलैप नहीं करेंगे, जाओ कैंसेलो थोड़ा अंडरलैप करके वो पॉकेट्स में घुसेंगे, नेटो विल स्ट्रेच द पिच। इस साइड में डिफरेंट होगा, इस साइड में जो जाओ फिलिक्स है वो आएंगे पॉकेट्स में, एंड नूनो मेंडेस जो है वो स्ट्रेच करके करेंगे पिच, ओवरलैपिंग परफेक्ट फुल बैक टाइप खेलेंगे। एंड मेरे को लगता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम में होने वाला है, दैट्स गोना बी अगेन जाओ नेवेस। क्योंकि देखो, हमने बहुत बात किया है अबाउट विटिनिया, अबाउट एवरीवन, लेकिन जाओ नेवेस का आज कंट्रीब्यूशन गेम में बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जाओ नेवेस जो पीएचजी के लिए करता है, वो बॉल जीत के ट्रांजिशन करता है। लेकिन आज बॉल जीतना इस मतलब आज उनको बॉल जीतना ही होगा। एंड इफ पोर्चुगल हैज दैट पेस इन द फ्रंट लाइन, तो और उनको अगर ट्रांजिशन में फ्री कर दिया जाओ नेवेस ने बॉल जीत के, देन इट विल बी अ वेरी वेरी गुड कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर। क्योंकि ओवेड वार्गास जो गोलकीपर है कोलंबिया के, वो भी शायद से उतना टेस्ट नहीं हुए, लेकिन मे बी ही इज अ गुड गोलकीपर, सो उनको टेस्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू नो दैट वो बोलते हैं ना रिजिडनेस, वो गेम ब्रेकर टाइप ऑफ एन एबिलिटी, वो जाओ नेवेस में मैं देखता हूँ। लेकिन ये रोबर्टो मार्टिनेज क्या जाओ नेवेस में देखता है, वही क्वेश्चन है कि जाओ नेवेस को वही पोजीशन वो खिलाएंगे, या फिर कोई एक सामू कोस्टा और एक रूबेन नेवेस टाइप के डिस्ट्रॉयर वो लेके आएंगे प्रोफाइल वाइज, जो कि मतलब खेल सकते हैं वो प्रोफाइल में बेसिकली। तो दिस इज व्हाट आई हैड टू टेल यार। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, मैंने ज्यादा बात नहीं किया कल के गेम्स में। थोड़ा केप वर्ड के बारे में ही बात किया, लेकिन उतना बात करने को है भी नहीं यार, क्योंकि आप स्पेन वर्सेस उरुग्वे का हाइलाइट्स देखो, तो मेरे को पता ही नहीं कि वो हाइलाइट्स क्या देंगे। वो एलेक्स बाइना का एक ही शॉट आया, वो मुस्लेरा ने हक दिया और उसने गोल कंसीड कर लिया। एब्सोल्युटली मतलब ट्रैश परफॉर्मेंस फ्रॉम उरुग्वे, एंड शायद से केप वर्ड डिजर्व्ड इट।
उसके बाद तो फ्रांस रैटल्स, ये बाय द वे सेनेगल आल्सो स्कोर्ड 5 अगेंस्ट इराक, तो उनका भी एक चांस है, +2 का गोल डिफरेंस है। लेकिन उनके 3 पॉइंट है, अगर लेकिन और जो टीम्स के 4 पॉइंट्स है वो मेरे हिसाब से आर गोना बी थ्रू। लेकिन 3 पॉइंट के भी जो टीम्स है उनका अगर गोल डिफरेंस +2 +3 में रहता है तो इट विल बी अ गुड सिचुएशन टू वॉक, मतलब टू सी। आज के गेम्स के बाद पूरा टेबल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैं कल वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि नॉकआउट्स में व्हाट आर द मैचेस टू वॉच आउट फॉर, एंड नॉकआउट्स में व्हाट यू वांट टू, मतलब आप कौन कौन मैचेस चूज करोगे। मेरे हिसाब से आप चूज मत करो, हर मैच देखो नॉकआउट से, क्योंकि नॉकआउट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम दोस्तों, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल होने वाला है। सो यही मैं खत्म करना चाहता हूँ दोस्तों। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर द लव दैट यू आर सपोर्टिंग। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, तो मेरे को भी पसंद आए यार। मैं बहुत मतलब थोड़ा मैचेस वैचेस देख रहा हूँ, और मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अगर मैचेस नहीं देखता हूँ तो मैं उनके रिव्यूज नहीं बनाता हूँ। आई वॉच एवरी गेम एंड आई वॉच एवरी सिंगल मिनट। इफ मैं मैच नहीं देख पाता हूँ तो मैं हाईलाइट्स देखता हूँ। आई सी, आई गैदर माई पॉइंट्स, आई नोट इट डाउन एंड आई देन टॉक अबाउट द रिव्यू शो एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ही प्यार देते रहो दोस्तों। वर्ल्ड कप तो चल रहा है, अभी नॉकआउट भी स्टार्ट होगा, तो यही बात करना था दोस्तों, बस दैट्स इट। आई मीट यू वेरी वेरी सून, एंड अंटिल देन स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सक द